तो पहले दिन तो हम लोगों को लेके गया तो वो जंगल पहाड़ी में तो पूरा उधर हम लोग देखा लाश ही लाश पड़ा है। बहुत आदमी लोग मरा है और कोई पूछने वाला कोई नहीं है। पूछने वाला नहीं था। वहाँ पे बस अपना जान कैसे बचाना है वही बस दिखाई देता था। मतलब वहाँ का स्थिति बहुत खराब था, खाने खाने को लेकर पानी पीने तक हर चीज़ में बहुत ही वो प्रॉब्लम था वहाँ पे। एक बार हम लोग को ऐसे जगह पर लोग भेजा जिधर मतलब पूरा रॉकेट ही रॉकेट चल रहा था और ड्रोन से बम गिर रहा था और मिसाइल गिर रहा था, उधर भेज दिया। गोली लगा था, अच्छा, कहाँ पे लगा है? इधर लगा था पैर में। अच्छा, दिखाना पड़ेगा। दिखा देंगे तो अच्छा है। देख सकते हैं कि रसिया और देखिए रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में ब्रजेश यादव को गोली लगी, 2 लगी थी। और इधर आके अच्छा, बताइए, आर पार गोली हो गई थी। सोचिए। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय देवारा मधुबन में हूं। बता दूं कि कुछ लोग पैसे की चाह में विदेश जाते हैं घर बार परिवार छोड़कर, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एजेंट फंसा देते हैं। कुछ लोग जाते हैं तो बकरियां भी चराने लगते हैं, ऊँट भी चराते लोग हैं, और कंपनी के नाम पर जाकर लेकर वहाँ खेत में भी काम करते हैं, जिसको माजरा भी कहते हैं लोग, कि माजरे में काम कर रहा है, अरबी भाषा है शायद। लेकिन आपको बता दूं कि अगर जो कोई जाए सिक्योरिटी गार्ड में और जाकर वहाँ किसी देश के लिए युद्ध में चला जाए तो सोचने वाली बात है। जैसे हमारे यहाँ युवा बहुत सारे उत्साहित रहते हैं, युवाओं में जोश रहता है कि हमें देश की रक्षा करना है और इस देश के लिए मर मिटना है। अगर जो आदमी किसी देश में चला जाए और वहाँ देश के नाम पर वहाँ लड़ाई लड़ने लगे तो ये नज़ारा कैसा होगा। ऐसा ही कुछ मामला बता दूं कि हमारे साथ हैं ब्रजेश यादव जी हैं, जो देवारा मधुबन के रहने वाले हैं। कि सिक्योरिटी गार्ड में रसिया गए थे। रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रसिया यूक्रेन की लड़ाई किसी से छुपी नहीं है, यहाँ तक कि पूरा देश भी डैमेज हो चुका है और उसको लेकर अन्य देश का भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाता है। तो हम पूछेंगे ब्रजेश यादव जी से कि आप गए सिक्योरिटी में तो फिर युद्ध कैसे करने लगे। तो ब्रजेश जी अपना ये बताए कि आप गए कैसे पहले। हमको यहाँ ब्रजेश जी। वो हम बता रहे हैं जो अपने मऊ जिले का एक एजेंट है, उसका नाम विनोद यादव है। वो चंद्रा पार का रहने वाला है और उससे संपर्क जैसे पहले से था हमारा। वो हमको मलेशिया भी पहले भेजा था और दुबई भी गए थे, तो वहाँ सब अच्छा चला, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद जैसे हम घर आए तो 1-2 साल रहे, अपना शादी उदी किए। शादी उदी करने के बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया घर पे। उसके बाद उसको बोले भाई मेरे को कहीं अच्छा जगह लगाओ, वीज़ा एक बार जाएगा मैं। तो बोला ठीक है, किधर जाओगे, किस कौन सा देश में? तो मैं बोला सिंगापुर का लगा दो, वहाँ चले जाएगा। तो वो सिंगापुर का लगाने के लिए मेरे से 1,20,000 रुपये लिया और बोला कि तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद वो चेन्नई चला गया। चेन्नई जाके मेरे को कॉल किया कि आओ यहाँ मेडिकल है तुम्हारा। वहाँ पे गए तो मेडिकल अपना किया। उसके बाद बोला घर जाओ और 1-2 महीने में तुम्हारा वो कंपनी से वीज़ा वूज़ा आ जाएगा। उसके बाद बुला के अपना फ्लाइट कर देंगे सिंगापुर का और टिकट विकट सब कुछ दे देंगे। हम घर चले आए। घर आने के बाद लगभग 1-2 महीना नहीं, लगभग 7 महीना हो गया। वो बस बोलता था अगले महीने में हो जाएगा, तीसरे महीने में हो जाएगा, ऐसे करते-करते 7 महीना हो गया। अभी इंतज़ार करते-करते मतलब घर पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा पैसे को लेकर, तो मैं सूरत चला गया। सूरत जाके 2-3 महीने अपना उधर मशीन चलाने लगा जेसीबी। तभी उस टाइम में फ़ोन किया कि अभी आ जाओ, एक जगह का अच्छा ऑफ़र आया है, कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है और वहाँ पे सब लोग जा रहा है, हमारे घर का लोग भी जा रहा है और तुम भी चलो उसी में लगा देता हूँ। तो मैं पूछा यार मैं तो सिंगापुर जाने के लिए दिया था पैसा, वहाँ पे क्यों लेके जा रहे हो मेरे को? बोलता है नहीं यहाँ रसिया में बहुत अच्छा है, सैलरी भी 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी है तुम्हारा और कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी है, अच्छा गार्ड का नौकरी भी है और कोई दिक्कत नहीं है। वो बोला कि मैं भी जा रहा हूँ और मेरे परिवार के भी लोग जा रहे हैं, कई लोग उसके चाचा के लड़के हो गए और वो अपने बहनोई को भी लेके गया था। तो इस ऐसे-ऐसे करके उसके रिलेशन के और मतलब बहुत ज़्यादा लड़के लोग ग्रुप के, जो मतलब पहले से हम लोग साथ में रहते थे, सब लोगों को वो ले ले जाने के लिए वहाँ पे तैयार कर दिया। तो मैं भी बोला चलो जब तुम भी जा रहे हो, सब लोग जा रहा है तो लग रहा है अच्छा है सब कुछ। मैं भी वहाँ से आया और फिर आके घर पे रहा, उसके बाद घर से दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद वहाँ से हम लोगों को एक एजेंट था वहाँ पर भी दिल्ली में, वो सब कुछ वहाँ से अपना कागज़ पत्र रेडी करके हम लोगों का फ़्लाइट कर दिया वहाँ रसिया के लिए। तो वहाँ से दिल्ली से हम लोग को फ़्लाइट बेलारूस किया। अब बेलारूस से हम लोग जब लैंडिंग किए तो वहाँ से रात को
हम लोगों को वो लोग गाड़ी से वहाँ के 2-3 लोग हम लोगों को रात को लेके गए रसिया, और रसिया में लेके वहाँ हम लोगों को एक आध हफ्ता मतलब एक बिल्डिंग है उसमें रखे। उसके बाद ये लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट कागज़ पत्र ये लोग वहाँ के भाषा में था क्या क्या कुछ पता नहीं चलता था, ये लोग अपना रेडी कर लिया। और एक हफ्ते बाद तब तक ये भी जो हम लोगों को दिल्ली में मिला था एजेंट वहाँ पर पहुँच गया। गाँव वाला तो पहले से चला गया था, वो हम लोग से पहले से चला गया था और बोला आ जाओ कोई बात नहीं, अच्छा है सबको। और ये जो दिल्ली से फ्लाइट कराया था ये भी मतलब वहाँ पे आ गया। और ये जो चंदा पार वाला यादव जी है, ये 7 लोगों को पहले लेके चला गया। मैंने ये भी गया था वहाँ पे। हाँ, ये भी गया था। इसका भी अभी कोई पता नहीं किधर है क्या है। मतलब ये भी आर्मी वहाँ मतलब ज्वाइन हो गया था, इसको भी वो लोग आर्मी में डाल दिया। और बाद में हम लोग भी जब गए हम लोग को भी उसमें आर्मी में ही डाल दिया है लोग। तो क्या बोले लो, पहले क्या बोले आपके? ये एजेंट लोग तो बोले थे कि कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी है। वहाँ पहुँच गए तब भी बोल रहे थे कि हाँ अब तुम लोग यहाँ से कंपनी के लिए अब रवाना हो रहे हैं। हम लोग वहाँ से फिर एक हफ्ते बाद ट्रेन से वो लोग लगभग 2000 किलोमीटर और दूर भेजे ट्रेन से। वहाँ जाने में मतलब 2-3 दिन लगा हम लोगों को। वहाँ से उतरे, उसके बाद वहाँ से एक आदमी मतलब वो रसियन ही था, वो हम लोगों को लेके गया लगभग 3-4 किलोमीटर स्टेशन से पैदल गए, उससे भी ज़्यादा गए। और वहाँ पे गए तो वहाँ बहुत बड़ा एक आर्मी कैंप था, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर था आर्मी का। हम लोग देखे थे, सोचे कि ये तो आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है, रशियन आर्मी का। ये लग रहा है हम लोगों को युद्ध में इधर लड़ने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा यहाँ पे। मैंने एहसास हो गया हाँ, कि हम लोग फंस चुके हैं। फंस चुके हैं। तो तुरंत हम लोग, मोबाइल था, तुरंत इधर फ़ोन करने लगे कांटेक्ट। तब भी ये लोग जो एजेंट थे वहाँ पर भी वो लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं, वहाँ पे आपको 10 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद आपको वहाँ से अच्छा जगह कंपनी में गार्ड के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए लगा दिया जाएगा। मैंने वहाँ भी गेम कर रहा है अभी एजेंट। हाँ, वहाँ पर भी बोला बस वहाँ 10 दिन तक आपको ट्रेंड किया जाएगा कि कैसे यहाँ का मतलब नियम है, सब समझाएगा कैसे रहना है, क्या करना है। उसके बाद वहाँ से आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए कंपनी में कहीं लगा देगा। बस 10 दिन वहाँ कैसे भी काट लो। वहाँ 10 दिन जब हम लोग काट लिए तो वहाँ से हम लोगों को और 200 किलोमीटर आगे ले गया बस से। वहाँ पे गया, वहाँ पे उतारा, वहाँ पे नेटवर्क सिग्नल कुछ नहीं था। मोबाइल काम करना बंद। मोबाइल बंद कर दिया काम करना, और उसके बाद वो लोग मोबाइल वहीं पे सब लोगों का जमा कर लिया। रशियन आर्मी वाले। हाँ, पूरा मोबाइल सबका लेके रख लिया। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे रखा 2-3 दिन 5 दिन। उसके बाद वहाँ से भी हम लोगों को जो वार वाला क्षेत्र है, रसिया और यूक्रेन का जो, हाँ, जो अपना बॉर्डर से ये लड़ाई चालू है, उधर हम लोग को वार वाले क्षेत्र में भेज दिया लड़ने के लिए। तो लड़ने के लिए भेजा तो क्या साथ में हथियार था? गन दिया था हम लोगों को। तो क्या 10 दिन में चलाने का ढंग आ गया था ब्रिजेश जी? नहीं, उतना हम लोग को जानकारी नहीं हुआ बस था। गोली चलना है किसी तरह, भले बस खुद मर जाए। बस वही बात था। तो पहले दिन तो हम लोगों को लेके गया तो वो जंगल पहाड़ी में तो पूरा उधर हम लोग देखा लाश ही लाश पड़ा है। बहुत आदमी लोग मरा है और कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला नहीं था। वहाँ पे बस अपना जान कैसे बचाना है वही बस दिखाई देता था। मतलब वहाँ का स्थिति बहुत खराब था, खाने खाने को लेकर पानी पीने तक हर चीज़ में बहुत ही वो प्रॉब्लम था वहाँ पे। तो बाद में मतलब जैसे वहाँ पे 2-3 महीना 4 महीना कटा, जैसे उस समय हम लोग थोड़ा सुरक्षित जगह पे वो लोग रखा था। लेकिन बाद में एक बार हम लोग को ऐसे जगह पे वो लोग भेजा जिधर मतलब पूरा रॉकेट ही रॉकेट चल रहा था और ड्रोन से बम गिर रहा था और मिसाइल गिर रहा था, उधर भेज दिया। उधर मतलब हमारे साथ जितने थे सब लोगों को इधर-उधर कर दिया। सब अलग-अलग हो गया, कोई किसी के साथ में नहीं था। और वहाँ पे मतलब चोट लग गया मेरे को पैर में। पैर में तो चोट लगी कैसे? गोली लगा था। कहाँ पे लगा है? इधर लगा था पैर में। दिखाना पड़ेगा। दिखा देंगे तो अच्छा है। देख सकते हैं कि रसिया और देखिए रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में ब्रिजेश यादव को गोली लगी, 2 लगी थी। और इधर आके अच्छा, बताइए, आर पार गोली हो गई थी। सोचिए कि ब्रिजेश यादव को रसिया यूक्रेन की लड़ाई में पैर में 2 गोली लगी है। संजोग है, फिर क्या हुआ? उसी दरमियान मतलब हम अपना वहाँ पे तो मेरे को लगा गोली तो गिर गए, चल नहीं पा रहे थे और ब्लडिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया था और मतलब बेहोश भी हो गए थे और रात का मामला था, वहाँ से ले जाने के लिए भी कोई नहीं था साथ में। तो बाद में क्या हुआ कि फिर रात कैसे भी अपना काटे। सुबह हुआ तो वहाँ रशियन का 2 सैनिक मेरे को देखा कि एक गड्ढे में पड़ा है और गोली लगा है। कितने घंटे तक गड्ढे में थे आप? अरे समझिए कि अबे 8-9 बजे के बाद था, मेरे को लगा था। रात में? हाँ,
वो पूरा चल रहा था धुआंधार, और उसी में लगा था मेरे को, और उसके बाद मैं गड्ढे में वहीं पे गिर गया था। और साथ में जितने लोग सब इधर-उधर भाग गए थे, किसी का कोई पता नहीं था कौन किधर गया। अपना जान बचाने के लिए सब भागता है। अच्छा, ये बताइए ब्रजेश जी कि जब युद्ध में लगाए लोग यूक्रेन के खिलाफ, तो आप इंडियन थे, तो साथ में और लोग इंडियन थे या कि रशियन आर्मी थी नहीं, रशियन आर्मी थी। साथ में? हुँ। वो लोग क्या किए, इंडियन आदमी को अलग-अलग सबको कर दिया। ग्रुप में अलग हाँ, अलग-अलग कर दिया, एक साथ ही हम लोगों को नहीं रखा। 2-2 4-4 आदमी हाँ, साथ। ऐसे-ऐसे। आपके साथ इंडियन आदमी कितने थे? हम लोग का पहले तो हम लोग 3-4 महीने तक 4 आदमी एक साथ रहा, लेकिन 2-3 महीने के बाद अलग-अलग सबको कर दिया। बोला एक साथ ही इंडियन आदमी नहीं रहेगा, एक-एक आदमी 2-2 आदमी को ऐसे कर दिया। गोली लगा, उसके बाद रात भर वहाँ पे रहे। अपना सुबह को रशियन आर्मी आया और मेरे को टाँग कर पीछे किया। कैसे भी मतलब मेरे को हॉस्पिटल तक पहुँचाया। वहाँ पे मेरा 1 महीने तक इलाज चला, और मैं जब अच्छे से चलने लगा, तो उसी दरमियान हॉस्पिटल में मैं था, तो एक मोबाइल मतलब कुछ पैसा था, तो वहाँ के एक आदमी था लोकल हॉस्पिटल में, उससे बोला एक मोबाइल मेरे को थोड़ा खरीद दो और एक सिम कार्ड। उसको रिक्वेस्ट किया बहुत, खरीद के लाया, और मैं अपने घर तुरंत मतलब परिवार में व्हाट्सएप बनाया, कॉल किया, और घर पे सारी बातें बताई कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हो गया है। यानी कितने महीने तक आप बात नहीं किए वहाँ से? वहाँ से हम लोग फरवरी, मार्च तक बात हुआ। उसके बाद हम लोग का संपर्क टूट गया था। घर वाले इंतजार करते रहे कि ब्रजेश का पता नहीं। हाँ। फिर बात हुआ, फिर हाँ, वो हॉस्पिटल में आए तो बात किए, सब कुछ बताए, ऐसे-ऐसे हमारे साथ धोखाधड़ी हो गया है, और हम लोग फँस चुके हैं, और जान यहाँ पे बचने वाली नहीं है। अगर कुछ करना है तो यहाँ पे अपना विदेश मंत्रालय जाओ, और जो अपने आस-पास के नेता हैं, जैसे अपने हो गए ये राजेश यादव, जिला पंचायत हैं, तो ये अपना पढ़ लिख कर ये माननीय इधर धर्मेंद्र यादव जी हैं सांसद, उनके पास भी पहुँचाया, उनके उनके घर भी गए थे आवास पे, और यहाँ राजीव राय हैं। मतलब सब लोग हमारे घर वाले पूरा कोशिश किए, जितना अपना है क्षमता उतना दौड़ धूप के इधर-उधर मतलब गए। लास्ट में ये लोग वहाँ दिल्ली में गए। एक कोई बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनसे संपर्क किए, तो वो डायरेक्ट उनसे विजय शंकर प्रसाद जो हैं विदेश विदेश मंत्री, उनसे शंकर। हाँ, हाँ, उनसे मतलब वो मुलाकात करवाए और उनसे बात कराए। उनसे बात कराए तो वो अपना विदेश मंत्री हैं, तो वो अपना डायरेक्ट बात कर सकते हैं वहाँ पे। रसिया से। हाँ, तो उनको उनके ज़रिए और अपना एम्बेसी के ज़रिए ये लोग बात-उत करके हमको वहाँ से, फिर जब मैं ठीक हो गया था, ये मैं अपना बात पूरा इधर बता दिया था, ये लोग अपना काम कर रहे थे इधर से। तब तक ठीक हो गया, 1 महीने बाद मेरे को फिर दोबारा ये लोग भेज दिया। लड़ाई में फिर से वापस? हाँ, मेरे को 1 हफ्ता हुआ था, उधर गया था। अब समझिए कि उधर उस क्षेत्र में डाल दिया था वार वाले, लेकिन वहाँ से 2-3 किलोमीटर और आगे जाना था मेरे को, तो मतलब लड़ाई के लिए। तब तक इधर से कॉल गया था कमांडर के पास, वायरलेस पे आया कि भाई वो ब्रजेश यादव को पीछे करो, ऊपर से ऑर्डर आया है, उसको इंडिया जाना है। तो हम भी सुने तो बहुत वहाँ पे खुशी हुआ और रोने लगे, मतलब रोने लगे पूरा कि घर जाना है मेरे को। और वहाँ से फिर अपना आए वापस, उसके बाद ये लोग मेरे को छोड़े और बस पकड़ाए कि ऐसे-ऐसे तुम अपना रसिया एम्बेसी जाओ मॉस्को, वहाँ से तो वहाँ से कौन लेकर आया एम्बेसी आपको? वहाँ से एक एम्बेसी हमको एक कमांडर था, अपने गाड़ी से मतलब एक सिटी था लुहांस, वहाँ पे लेके आया, और वहाँ से मेरे को बस पकड़ा दिया। बोला यहाँ तुम चले जाओ, यहाँ से बता दिया मेरे को सब कुछ, पूरा एड्रेस दे दिया था कि बस एड्रेस दिखाते जाना, वो गाड़ी वाला तुमको छोड़ देगा वहाँ तक। तो ऐसे ही किया मैं, और मॉस्को एम्बेसी आ गया। मॉस्को एम्बेसी आके वहाँ पे अपना अंदर गया, इंडियन एम्बेसी था मॉस्को में, सब कुछ बताया, दिखाया, तब वो लोग अपना सब कुछ करके और मेरे को इंडिया अपना दोबारा भेजा। तो इंडिया में कहाँ उतरे आके आप? ये दिल्ली में उतरे। तो दिल्ली में घर वाले गए थे लेके स्वयं आए आप? नहीं, वहाँ मैं रात को उतरा था, और फिर वहाँ से ट्रेन था मेरा मऊ के लिए आने के लिए। तो मैं वहाँ से फिर तुरंत मऊ आया। मऊ से मतलब हमको लेने के लिए अपने घर वाले आए थे, और लेके मेरे को अपने घर गए। तो विजय जी बोल रहे हैं ना कि मऊ, आजमगढ़, बलिया ऐसे क्षेत्रों में बहुत युवा वहाँ फंसे हुए हैं, सच है? आज हाँ, सही बात है। मऊ और आजमगढ़ के लोग बहुत सिक्योरिटी के नाम पर रसिया में बुलाया जा रहा है, और बल्कि यूक्रेन युद्ध में ढेला जा रहा है। हाँ, हाँ, ऐसा ही कर रहे हैं लोग, और ऐसे कर रहे हैं, और पैसा भी नहीं दे रहे हैं आदमी का। पैसा उसा और पैसा पैसा वो लोग वहाँ के एजेंट लोग जो हैं, वो लोग मतलब धोखाधड़ी, पूरा सिस्टम में वो लोग धोखाधड़ी से चला रहा है।
हाँ, धोखाधड़ी है। पैसा भी वो लोग अपना हमारा पैसा वो लोग निकाल रहा है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। वो लोग बोलते हैं तुम यहाँ से पैसा नहीं भेज पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा पैसा हम निकालेंगे और भेजेंगे। तो पैसा खा रहे हैं वो सब। पैसा पूरा खा रहे हैं। किसी का 1 महीने का, किसी का 2 महीने का ऐसा ही पैसा दिए हैं और सब पूरा पैसा उन्हीं लोग के पास है। यानी माना जाए तो भारत सरकार के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी अहम भूमिका है और उनकी सक्रियता से आपकी जान बची है। हाँ, हाँ। ये सच है। सच है, सच है। भारत सरकार इतना मतलब एक्टिवेट नहीं होती तो शायद फिर आप जब जाते तो फिर नेटवर्क आपका कट जाता, वापस नहीं आते। नहीं आते। तो जो युवा खास करके रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं ब्रजेश जी, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जाने से पहले? हम तो यही कहेंगे कि वहाँ पे बस हम लोग अब अपना हालत बता दिए हैं, कैसे-कैसे क्या हो रहा है। अब जाएँगे तो वहाँ जाने के बाद हम लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि हम लोग इंडिया वापस आएँगे बचकर। वहाँ पर बस हम लोग ऊपर वाला ही दिखाई देता था कि हाँ, हम लोग घर कैसे जाएँगे, अपने परिवार से कैसे मिलेंगे। बस हम यही कहेंगे कि भाई कहीं जाओ अपना सब कुछ अच्छे से देख के जाओ। आखिरी सवाल, फिर इच्छा करेगा विदेश जाने के लिए? मेरा तो इच्छा नहीं है जाने का। चाहे कुछ भी हो जाए इंडिया में? हाँ, एक बार परिवार अपना छोड़ के देख लिया हूँ, अपना देश छोड़कर। अभी छोड़ने का दिल नहीं है, अब बस अपने देश में ही रहना है, अपने देश में कमाना है, अपने परिवार में रहना है बस, यही अभी सोच है। चलिए ठीक है, बता दें कि ब्रजेश यादव है, कह रहे हैं कि एजेंट के माध्यम से रसिया गए और यूक्रेन और रसिया में ज़बरदस्त युद्ध हुआ। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे थे कि हमारा देश बुद्ध का है और हम युद्ध नहीं चाहते हैं। और कहा जाए तो इनकी जान बची एक काल एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्हीं के। ये जो है संपर्क कराए थे डायरेक्ट वहाँ जयशंकर प्रसाद जी से। अच्छा, तो संजय विनायक जोशी जोशी जो है हैं। पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भाजपा के। अच्छा अच्छा। संजय विनायक जोशी। तो बता रहे हैं भैया कि जो यहाँ इनके गांव के हैं जिला पंचायत सदस्य, वो भाजपा नेता संजय विनायक जोशी जी से और हमारे भाई मुलाकात कराए, इनके भाई साहब से। फिर वे बात गई एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं भारत सरकार के, दूसरी बार है, पहली बार भी बने थे, दूसरी बार भी हैं। तो संजय विनायक जोशी साहब मुलाकात कराए और उसके बाद एक कॉल गया डायरेक्ट जो रसिया सरकार के पास, क्योंकि विदेश काल से कहा जाए तो ब्रजेश यादव की जान बची। यानी युद्ध में दोबारा जा रहे थे और फिर कदम पीछे आया कि नहीं, ब्रजेश यादव को वापस जाना पड़ेगा हिंदुस्तान। और ब्रजेश यादव कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी फिर विदेश जाने का नाम नहीं लूँगा। तो ये थी कहानी ब्रजेश यादव की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।